हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी से रिलेटेड फर्स्ट पेपर में जीके की स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जीके के पेपर की स्टडी करें। क्वेश्चन 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करते हुए उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, इसमें आएगा 3। ये 97 में संशोधन 2012 में हुआ था। 2012 में कहा गया था अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 97 संशोधन में कहा गया था। नेक्स्ट है 1, रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण, ये 81वां संशोधन था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, इसका निर्माण 99 संशोधन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करना, ये 91वां संशोधन था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? 2, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके छीन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलाधिकार से, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। दूसरा, यह त्रुटिपूर्ण कथन है। दूसरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, यह सही है। अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है, ये भी सही है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही काल अनुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसका आंसर है 3। पहले आएगा घ, देन क। सबसे पहले A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, देन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, देन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, लास्ट आएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। उपाधियों का निषेध, इसका आंसर है अनुच्छेद 18। उपाधियों के निषेध के बारे में अनुच्छेद 18 में वर्णन दिया गया। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसे अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, इसे अनुच्छेद 29 में बताया गया है। शिक्षा का अधिकार, ये 21 क में बताया गया है। निम्नलिखित सूची P को सूची R के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। इसका आंसर है 2, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका वर्णन है 2। अनुच्छेद 39 में सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन है। पर्यावरण की सुरक्षा, इसका वर्णन है अनुच्छेद 48A में। काम करने का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 41 में। स्मारकों का संरक्षण, इसका अनुच्छेद 49। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। इसका आंसर है 4, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 में नहीं है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 में नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 में नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह अनुच्छेद 39 में गिवन है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है स्वर्ण सिंह समिति, सह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, संस्थानों,
समिति, स्वर्ण सिंह समिति आंसर है। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? ए आर अंतुले रहे हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है 3 क ख ग। ए आर अंतुले रहे हैं। ख एस एस रे भी रहे हैं। सी एफ स्टीफन भी रहे हैं। हरिदेव जोशी नहीं रहे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और सक्षुण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया? 3रे स्थान पर। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मतमूल्य था 129। आंसर है 3 129। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की। अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निर्वाचन आयोग की सहमति देगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है 3 पुडुचेरी वाला 241 क। 240 क में अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में कहा गया है। 240 ख में लक्षद्वीप के बारे में। 240 ख में दमन और दीव के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? ये 25 जून 1975। आंसर है 3 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में। आंसर है 4 एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 87 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को बचाने, इसका आंसर है 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ऐसा नहीं है, और भी सभापति थे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का समर्थन नहीं लिया गया था, ये सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर केवल नहीं है, ये डिलीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? इसका आंसर है क ख ग। प्राक्कलन समिति वित्तीय समिति है। लोकलेखा समिति भी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। लोक उपक्रम समिति भी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? आंसर है 220 मामले लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम उठाए जा सकते हैं। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? आंसर है 3 चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, इनमें केवल एक सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? इसका आंसर है 3 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? आंसर है 4 HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया। ये कहा गया था 15वें संविधान संशोधन द्वारा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। निम्नलिखित सूची को सूची आर, एक में कैग के बारे में, दूसरे में अनुच्छेद के बारे में वर्णन है। कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। एक ए में आएगा, पहले में आएगा 1, 3, 4, 2। कैग की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 148 में दिया गया है। कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 149 में दिया गया है। संघ के खातों का प्रपत्र, यह अनुच्छेद 150 में दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट, इसका वर्णन अनुच्छेद 151 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। नेक्स्ट, इसका कारण है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। इसका आंसर है 2। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई? संतानवे समिति की। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? आंसर है 12। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा? अनुच्छेद 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 12 नहीं है। कौन सी धारा नहीं है? धारा 12 नहीं है। धारा 25 में, 19 में और 18 में है सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर है 3। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। यह समाज के महिलाओं से रिलेटेड नहीं है, यह सरकार के कार्य करने में पारदर्शिता से संबंधित है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, इससे संबंधित नागरिकों को सशक्त बनाना, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? आंसर इसका 4 का ख ग चारों ही 2005 उद्देशिका में उल्लिखित है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संशोधित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये चारों ही 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कथन और कारण। कथन है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। ये सत्य है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ये भी सही है। आंसर है इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सरकारिया आयोग ने कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में सरकारिया आयोग ने सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल कोहली। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। लेखक और पुस्तकें। अतुल कोहली की बुक है 2, इसमें आएगा 2, द सक्सेस ऑफ इंडियाज
डेमोक्रेसी, अतुल कोहली ने लिखी है। ग्रेनविन ऑस्टिन ने, आंसर है 4, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, ये लिखी है ग्रेनविन ऑस्टिन ने। पेंडेरल मून ने लिखी है डिवाइड एंड क्विट। एलन ग्लेडहिल ने लिखी है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एलन ग्लेडहिल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। बम्बई राज्य मुंबई एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये सही है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये सही है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया गया? लोकसभा है, राज्यसभा भी है, विधानसभा भी, विधान परिषद को समाप्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? श्री राम सेवक शर्मा को जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्यपाल में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान को प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? 25 अक्टूबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब आंसर इसका फर्स्ट, अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 30 जून 2016 तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।